हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज अपन कक्षा 10 के अंदर गणित की प्रश्नमाला 10.1 वृत्त सर्कल्स के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, जिसके अंदर पहला प्रश्न अपन को दे रखा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसको अपन हल करके देखते हैं कि एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं हैं वो खींची जा सकती है। तो अपन क्या करते हैं, एक सबसे पहले एक प्रकार की सहायता से एक सर्कल यानी एक वृत्त बनाते हैं और इस सर्कल के ऊपर ये इसका केंद्र बिंदु है। इसके ऊपर मैं कहीं पर भी एक बिंदु ले लेता हूँ और इस बिंदु के ऊपर अगर मैं एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ इस प्रकार से मैं यहाँ एक बिंदु ले सकता हूँ और यहाँ पर भी इस प्रकार से अगर स्पर्श रेखा खींचता हूँ तो इस प्रकार से इस वृत्त के ऊपर कई सारे बिंदु लिए जा सकते हैं और उनके ऊपर कई सारी स्पर्श रेखाएं हैं वो खींची जा सकती है। तो इसका आंसर होगा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा कि अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अपरिमित रूप से अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। अब हमारे पास में इसका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो इसको अपन करके देखते हैं कि इसके अंदर मैं पुनः एक वृत्त और बनाता हूँ और किसी एक बिंदु के ऊपर मैं पुनः स्पर्श रेखा इसके ऊपर खींचता हूँ। अब अपन देखते हैं कि ये जो बिंदु है, ये बिंदु स्पर्श रेखा के ऊपर भी है। मान लीजिए एक AB एक स्पर्श रेखा है और इस वृत्त पर भी है, तो दोनों के ऊपर उपस्थित होने के कारण अपन कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास में कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो दोनों के ऊपर जो बिंदु है स्पर्श रेखा और वृत्त पर वो केवल एक ही बिंदु है। तो इसका आंसर होगा कि केवल एक बिंदु के ऊपर है वो इसको प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं कि भाई ये इस प्रकार से एक वृत्त खींचा गया है, इस पर स्पर्श रेखा हमने खींची थी। अब मैं इस वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींच देता हूँ जो इस वृत्त को 1 और 2 ऐसे P और Q दो बिंदुओं के ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस प्रकार प्रतिच्छेद करने वाली जो रेखा होती है उस रेखा को अपन कहते हैं छेदक रेखा कहते हैं। तीसरा है इसका, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो अपन इसको हल करके देखते हैं कि भाई एक वृत्त बनाते हैं अपन। ये गलत हो रहा है, पुनः बना करके देखते हैं। ये एक वृत्त खींच दिया है और इस वृत्त के ऊपर मैं किसी एक बिंदु के ऊपर एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से मैंने खींच दी। अब मेरे को इसके समानांतर एक स्पर्श रेखा खींचनी है, तो समानांतर यहीं खींची जा सकती है इसकी स्पर्श रेखा, और कहीं पर भी अपन इसके समानांतर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। तो इस प्रकार से ये AB है, ये CD है, तो स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 1 और 1 2 होगी। तो इस प्रकार से अपन एक वृत्त है उसके ऊपर समांतर स्पर्श रेखाओं की जो संख्या हो सकती है वो हमारे पास कितनी हो सकती है, 2 है, वो स्पर्श रेखाओं की संख्या है वो हो सकती है। अब इसका चौथा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। अपन पुनः इसके अंदर एक वृत्त बनाते हैं और इस वृत्त के ऊपर
मैं किसी एक बिंदु के ऊपर कोई स्पर्श रेखा खींचता हूँ। हमने एक स्पर्श रेखा खींची है। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए कि ये AB एक स्पर्श रेखा है। इस AB स्पर्श रेखा के ऊपर ये जो P बिंदु है वो इस स्पर्श रेखा पर भी स्थित है और इस वृत्त के ऊपर भी स्थित है। तो दोनों के ऊपर ये बिंदु स्थित होने के कारण इस बिंदु को अपन क्या कहेंगे, इन दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु होगा और इस प्रकार का जो बिंदु है उसको क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो इसका क्या आंसर हो सकता है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 3 कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी है। तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। कि भाई इस प्रकार से हमने एक सबसे पहले एक वृत्त बना दिया। ये वृत्त का O बिंदु है, केंद्र बिंदु है और इस केंद्र से Q बिंदु है, इसकी लंबाई अपन को दे रखी है 12 सेमी है और इसके ऊपर एक स्पर्श बिंदु है P और इस स्पर्श बिंदु से ऐसे PQ है वो एक स्पर्श रेखा खींची हुई है और इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो अपन को 5 सेमी दे रखी है। अपन को इस PQ स्पर्श रेखा की लंबाई है वो ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ लंबवत होती है, अतः OP लंब PQ। तो त्रिभुज OPQ एक समकोण त्रिभुज होगा, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से अब ये 90 डिग्री का कोण होगा। तो 90 डिग्री के सम्मुख जो भुजा है OQ, ये एक जो त्रिभुज है उसकी विकर्ण होगी। तो OQ का स्क्वायर बराबर क्या होगा, PO का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर होगा। अब OQ का मान हमें क्या दे रखा है, 12 सेमी दे रखा है और OP का मान हमें दे रखा है 5 सेमी और PQ का मान अपन को दिया हुआ नहीं है। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 प्लस PQ का स्क्वायर। अपन को PQ का मान निकालना है तो ये 25 प्लस में तो इस और आएगा तो माइनस में, तो 144 माइनस 25 बराबर PQ का स्क्वायर और PQ का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 144 में से 25 घटेंगे तो हमारे पास 119 आएगा। अपन को PQ का मान निकालना है तो इसका स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। इसका मान क्या आ जाएगा, रूट 119 सेमी। तो हमें जो प्रश्न दे रखा है उस प्रश्न के अंदर हमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो उस ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन, जो डी ऑप्शन होगा वो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब इसके बाद में इसके अंदर क्वेश्चन नंबर जो 4 दिया हुआ है कि एक वृत्त खींचिए और दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। तो अपन को प्रश्न क्या दे रखा है कि एक वृत्त खींचिए। तो अपन सबसे पहले एक वृत्त खींचते हैं। सबसे पहले एक वृत्त खींच के अपन देखते हैं। सबसे पहले एक वृत्त खींच दिया और ये वृत्त का केंद्र O है। अब इसमें अपन को क्या दे रखा है कि दी गई रेखा के समानांतर, तो इसके अंदर मान लीजिए कि इस प्रकार से एक रेखा है वो AB, ये अपन को
दे रखी है। अब इस रेखा के समानांतर अपन को एक समांतर रेखा और एक छेदक रेखा खींचनी है, और जो समांतर रेखा और छेदक रेखा है उसमें से एक क्या होनी चाहिए, दोनों समांतर होनी चाहिए, लेकिन उनमें से एक स्पर्श रेखा की तरह कार्य करे। तो एक स्पर्श रेखा इस प्रकार से मैंने PQ एक स्पर्श रेखा खींच दी जो M बिंदु पर स्पर्श कर रही है, और एक इसके समानांतर मैंने ऐसे XY एक रेखा खींच दी जो वृत्त को S और R बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये तो है स्पर्श रेखा, यह है छेदक रेखा जो इस AB रेखा के एक दोनों समांतर भी है, जिसमें से एक स्पर्श रेखा है और एक क्या है, छेदक रेखा है। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्नमाला के जो 1 से 4 प्रश्न हैं वो किए हैं। इन प्रश्नों को आप लोग अपने नोट्स के अंदर हल कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद। Thanks for watching. Subscribe Great Future with Science.